शायद जेजे मॉड्यूल का चैप्टर 4 आ चुका है और जिन लोगों को इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन चाहिए वो तुरंत ही चले आओ, क्योंकि इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन नहीं होने वाली, बल्कि इस वीडियो में मैं इस मांगा को रोस्ट करूंगा। क्योंकि लिटरली मैं हर चैप्टर के आने के बाद सोचता हूँ कि अगला चैप्टर अच्छा हुआ, अगले चैप्टर में कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, कुछ नई चीज देखने को मिलेगी। लेकिन ये मांगा हर बार इस उम्मीद को तहस नहस कर देती है। इसलिए मैं शायद आगे भी इस मांगा पे वीडियो कभी नहीं बनाऊंगा, ये लास्ट वीडियो होने वाली है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इस मांगा के पहले चैप्टर की वीडियो पे ही मुझ पे स्ट्राइक आ गई। दूसरी चीज, ये मांगा जेजे के यूनिवर्स और उसके पावर सिस्टम्स का ढंग से यूटिलाइज ही नहीं करती है। क्योंकि काफी सारी चीजें थी जो ओरिजिनल जेजे के में हमें शो नहीं करी गई थी, वो सारी चीजें शो करी जा सकती हैं, एटलीस्ट हिंट तो दी जा सकती है व्यूअर्स का इंटरेस्ट बनाने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, इसलिए शायद ये लास्ट वीडियो होने वाली है इस पे। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ इंटरेस्टिंग हो जाता है आने वाले चैप्टर्स में तो शायद कंटिन्यू कर दूं मैं इस मांगा को, लेकिन फिलहाल तो मेरा यही डिसीजन है। खैर, क्यों मुझे ये मांगा काफी बुरी लग रही है और क्यों मैं इसको क्विट करने वाला हूँ, ये सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। सो इफ यू इंटरेस्टेड, कीप वॉचिंग। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है मारू की पोल खुलने से, जिसके की बारे में नारुमी बताता है इन दोनों सिबलिंग्स को, लेकिन उनको पहले से पता था तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। एंड इसके बाद इन लोगों को एक नया मिशन दिया जाता है जिसमें कि कोई बच्चा है जो कि बार बार अपनी क्लास को रिपीट कर रहा है 3 सालों से। ना ही वो चेंज हुआ है, ना ही उसने कोई क्लास चेंज की है, और हर साल एक बच्चा इस लड़के वाली क्लास से गायब हो जाता है। तो इसलिए स्पेकुलेट करा जा रहा है कि इस सारी साजिश के पीछे एक कर्स यूजर है और यही चीज वो इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं। और सिर्फ मांगा की स्टार्टिंग में ये चीज पढ़ने के बाद मेरा दिमाग खराब हो जाता है। लिटरली हर चैप्टर में इनका एक नया मिशन निकल आता है, और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग में ये चीजें नहीं दिखानी चाहिए, दिखाओ, लेकिन यार हर चैप्टर में जब नया मिशन आएगा तो एक फिलर एपिसोड जैसी फीलिंग आने लग जाती है कि जैसे वन पीस के हर एपिसोड में कुछ नई स्टोरी दिखाई जाती है, साइड स्टोरी, जिसमें कि सारे स्टोरीज इन्वॉल्व रहा करते थे। वन पीस के फिलर एपिसोड्स भी इस ओरिजिनल स्टोरी से बेहतर है, क्योंकि एटलीस्ट वो तो 2, 3, 4, 5 चैप्टर्स तक रहा करते थे। इसमें तो हर चैप्टर में नई स्टोरी स्टार्ट हो रही है और कैरेक्टर डेवलपमेंट के नाम पे देखने को मिल रहा है सिर्फ इन दोनों के बीच का ब्रोमांस और एक अंगूठी के पीछे कुत्ती बिल्ली वाला झगड़ा, जिसमें से वो अंगूठी भी ओरिजिनल मांगा के कैरेक्टर यूटा की है। इसके बाद जब ये लोग इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं उस लड़के के बारे में, तो यूका और मीनो उस लड़के के घर पर जाते हैं और वहीं सुरुगी और मारू उस लड़के के स्कूल जाते हैं। और वैसे तो ये दोनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन एक बच्चे को कस्टडी में लेने में नाकामयाब रहते हैं, क्योंकि इस बच्चे के पास एक शिकिगामी था और शिकिगामी होने की वजह से इन दोनों को डाउट होना चाहिए था, लेकिन डाउट करते ही नहीं है। इनफैक्ट ये बंदा सॉरी सॉरी बोलता है और उससे बात करने लग जाते हैं। I mean, ये क्या इनके भुआ का लड़का है जो थोड़ी गुत्तम गुत्ती करने के बाद सामने वाले ने माफी मांगी और तुमने माफ कर दिया। और सिर्फ बात करना तो ठीक था, उससे वो सवाल जवाब पूछते हैं और ये बच्चा कहानियां बनाने लग जाता है और उसकी कहानी पे ये लोग विश्वास भी कर लेते हैं। Are you serious right now, bro? और जब ये दोनों कहते हैं उस बच्चे से कि अपना हाउस चेक कराओ हमें, तो ये दूसरे के हाउस पे ले आता है आसानी से और ये लोग किसी दूसरे का ही हाउस चेक करने लग जाते हैं। जबकि सुरुगी और मीनो सही घर पर पहुंचते और वहां पे उन्हें काफी सारी बॉडीज मिलती हैं, जिनके के पीछे ऑब्वियसली वो बच्चा ही था। और जब ये चीज यूका सुरुगी को बताती है तो वो शॉक हो जाता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, वो बच्चा ऑलरेडी अटैक कर चुका था मारू पे और उस पर भी अटैक करने वाला था। और यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है, क्योंकि ये बच्चा ही वो कर्स यूजर था। एंड नाउ ये मांगा मुझे क्यों अच्छी नहीं लग रही है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बीच में तुमको बता दिया है। लेकिन सबसे पहली चीज तो पिछली मांगा यानी ओरिजिनल मांगा से कोई भी चीजें लिंक ही नहीं करी जा रही है इस मांगा में, सिर्फ पहले चैप्टर में करी गई थी। एंड आई एम श्योर तुम सब लोगों को भी पहला ही चैप्टर अच्छा लगा होगा, इनफैक्ट मुझे भी वही चैप्टर अच्छा लगा है। और मैं ये नहीं कह रहा कि पिछली मांगा से ही सारी चीजें कॉपी कर लो या फिर सारी चीजें उस मांगा की उठा के इस मांगा में ले आओ, नहीं, लेकिन एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो चीजें कनेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी सो डैट इस मांगा में लोगों को इंटरेस्ट आए। क्योंकि जेजे की मांगा अगर तुम पढ़ोगे तो स्टार्टिंग से ही उसमें हम सब लोगों को इंटरेस्ट क्यों आया था। फर्स्ट, यूजी का अनएक्सपेक्टेड पावर अप जो कि वो फिंगर खाने की वजह से हुआ था। सेकंड, एक मिस्टीरियस कर्स यानी सुकुना, जिसको कि आज तक कोई नहीं हरा पाया था। सारे सोर्सेस उसके टाइम के मिल गए थे लेकिन फिर भी उसे नहीं हरा पाए थे, इसलिए उसे किंग ऑफ कर्सेस भी बोला जाता है। सेकंड था गोजो, जो कि ये क्लेम किया करता था कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर है उसके टाइम का। और जब यूजी या फिर बोलूँ सुकुना और गोजो की छोटी मोटी फाइट हुई थी ना स्टार्टिंग में, जब ये चेक किया जा रहा था कि यूजी कंट्रोल कर सकता है कि नहीं सुकुना को, तो उसी फाइट से लोगों का इंटरेस्ट बढ़ने लग गया था। एंड आई एम श्योर तुम में से ज़्यादातर लोगों ने वो फाइट की क्लिप इंस्टाग्राम या फिर कहीं रील शॉर्ट्स में देखी होगी
उसी से तुम्हारा इंटरेस्ट बना होगा जेजेके का एनीमे देखने के लिए और उसकी मांगा पढ़ने के लिए। एटलीस्ट मेरे साथ तो ऐसा ही था। और ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर्स में ही हो जाती हैं और व्यूअर्स को हुक कर लेती हैं। अब ये चीज़ तो इस मांगा में हुई है। सुकुना का जितना पावरफुल बंदा हमें इंट्रोड्यूस कराया जा चुका है, लेकिन उसके इंट्रोडक्शन में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देगा। आई मीन ठीक है, उसका ऑरा काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। उसके रूम में एंटर करते ही नारुमी और मीनो की फट गई थी लिटरली। लेकिन सिर्फ ऑरा दिखाने से तगड़ी एंट्री तो बनती नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हर मांगा में विलेन की एंट्री तगड़ी होती। क्योंकि ज़्यादातर मांगाज में या फिर बोलूँ स्टोरीज में विलेन की एंट्री कुछ ऐसे ही दिखाई जाती है। और मुझे कुछ हद तक ऐसा होने का अंदाजा था कि लोगों को ये मांगा पसंद नहीं आएगी अगर पिछली मांगा यानी ओरिजिनल मांगा से कोई भी कैरेक्टर इस मांगा में शो नहीं करा जाता है तो। और इसका प्रूफ भी है, मैंने पोल किया था अपने चैनल पे कि तुम लोगों को मांगा ये पसंद आ रही है कि नहीं, या फिर नहीं आ रही है, या फिर और वेट करना चाहिए इस मांगा के कुछ चैप्टर्स आने का, सो डेट जज करा जा सके कि ये मांगा अच्छी है कि नहीं। तो ज़्यादातर लोगों ने यही बोला कि मांगा अच्छी नहीं है। और इसके अलावा कुछ लोगों का मानना था कि उन्हें और चैप्टर्स का वेट करना चाहिए, यानी उन्हें अभी तक तो मांगा इतनी पसंद नहीं आ रही है। क्योंकि अभी तक हमें 3 इंसिडेंट दिखाए जा चुके हैं। एक तो वो कर्स यूजर जो कि बच्चों को किडनैप कर रहा था, दूसरा टाइगर वाला, और तीसरा ये बच्चे की फॉर्म में एक कर्स यूजर। एंड आई विल बी ऑनेस्ट, मुझे पक्का यकीन है कि इन तीनों केसेस का कोई भी लेना देना नहीं है ओरिजिनल स्टोरी से। और ये चीज़ तो तब है जब ये कंफर्म करा जा चुका है कि इस स्टोरी में यानी ये जो सीक्वल आया है इसमें सिर्फ 3 वॉल्यूम्स होंगे, यानी ज्यादा से ज्यादा 30-35 चैप्टर होने वाले हैं इस पूरी की पूरी स्टोरी में। तो यार इतने कम चैप्टर्स होने के बावजूद ऐसी स्टोरी दिखाया जाना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि भले ही इस सीरीज के सारे चैप्टर्स काफी ज्यादा बड़े हैं, बहुत सारे पेजेस होते हैं उसमें, लगभग 20-25 या फिर 30 पेजेस तक भी जाते हैं। उसमें काम की इंफॉर्मेशन कोर जो पेजेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। क्योंकि पिछली जो जेजेके मांगा थी उसमें सिर्फ 15 या फिर 18 पेजेस आते थे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन उन्हीं पेजेस में बहुत लंबी वीडियो बन जाया करती थी, 10-15 मिनट तक जाती थी। लेकिन इन चैप्टर्स को अगर मैं नॉर्मली एक्सप्लेन करने जाऊं तो देखा ही तुमने 3-4 मिनट में एक्सप्लेन हो गया पूरा का पूरा चैप्टर। और यही एक रीजन था कि जेजेके को समझना भी काफी ज्यादा मुश्किल था। शुरुआत में जब मैंने जेजेके मांगा पढ़ना स्टार्ट की थी तो मुझे खुद समझ में नहीं आता था कि चल क्या रहा है यहाँ पे, क्योंकि काफी ज्यादा अलग पावर सिस्टम था उसमें और काफी अलग अलग तरीके की टेक्निक्स थी। लेकिन जब एक बार समझ में आने लग गया तो काफी ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा और लोगों को भी चैप्टर पढ़ने से ज्यादा मेरी वीडियो देखने में मजा आता था, क्योंकि मजे मजे में पूरा चैप्टर क्लियर हो जाया करता था। लेकिन इन चैप्टर्स को तो पढ़ते पढ़ते नींद आने लग जाती है सही में, क्योंकि 30-35 चैप्टर्स में से ऑलरेडी 4 चैप्टर्स तो हो चुके हैं और अभी तक हमें कुछ ऐसा खास वैल्यूएबल शो नहीं करा गया है। तो इसलिए इस मांगा को पढ़ना मुझे काफ़ी हद तक टाइम वेस्टेज लग रहा है। इसलिए जब तक कोई इंटरेस्टिंग चैप्टर नहीं आया था तब तक इस पर मैं वीडियो नहीं बनाने वाला। लेकिन अगर कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ना। अब ये सारी चीज़ें तो वो थी जो कि मुझे कमी लगी है। तुम सब लोगों को क्या कमी लग रही है इस मांगा में ये मुझे कमेंट्स बताना। गोजो वर्सेस सुकुना एनिमेटेड फैट के लिए इंटरेस्टेड हो तो मेंबरशिप जरूर ले लेना। ये वीडियो थोड़ी छोटी है तो माइंड मत करना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में और